योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना, जो कि इस बार एक बार फिर चुनावी मैदान में है, 8 से 9 बार जीत चुके हैं, क्या कहना है उनका? बात की प्रशांत गुप्ता ने, सुनिए। डाल के निकले हैं, आपकी आदत है सबसे पहले वोट डालते हैं और उसके बाद फिर जी हाँ आगे निकलते हैं, क्या मैसेज? हम तो हमेशा से यही कोशिश करें कि सब सबसे पहले वोट डालें और अभी तक इसमें हम कामयाब भी हुए हैं। आज भी हमने ठीक 7 बजे पहला वोट डाला है और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शाहजहांपुर की इस सीट से जीतेगी। मतदाताओं से क्या अपील? आज का दिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा, जमहूरियत का उत्सव का दिन है। केवल एक ही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें और जनता की स्वाभाविक रूप से स्वीकारता इस बात पर है कि रूल ऑफ लॉ रहे, कानून का शासन रहे, सभी को न्याय भी मिले और सभी को विकास का उपभोग करने का अवसर मिले। आज के दिन जो कई तमाम तरह के मुद्दे चल रहे हैं, हिजाब के मुद्दा या तमाम अलग अलग तरह के मुद्दे चल रहे हैं, क्या अपील करेंगे मतदाताओं से कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति हो या फिर किन मुद्दों के आधार पर देके वोट किया जाए? अगर डेवलपमेंट के आधार के ऊपर राजनीति होगी तो डेवलपमेंट जो है वो उसको प्रोत्साहन मिलेगा और किसी प्रकार की जातिवाद की राजनीति अगर होगी तो वो अपने आप में न तो लॉन्ग लास्टिंग है और वो जातिवाद तो मजबूत करता है लेकिन विकास पे पिछड़ जाता है। आप कवि हृदय हैं, शायरी भी आपको काफी पसंद है, मतदाताओं के लिए एक शायराना अंदाज या कवि के अंदाज में कुछ अपील? हम लाए हैं अपराध से यूपी निकाल के, इस क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों संभाल। बहुत बहुत शुक्रिया हमको बातचीत करने के लिए। तो श्रेष्ठ प्रशांत के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले आइए संजीव जी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी सहारनपुर से मौजूद हैं। बीजेपी के बागी मंत्री धर्म सिंह सैनी संजीव और 4 बार के विधायक, लेकिन जब साइकिल पर इस बार सवार हो गए हैं तो सियासी समीकरण कैसे बदले हैं? वहां पर मतदाताओं का मूड किस प्रकार आप भाप पाए? देखिए, अब से कुछ देर पहले मैं मुकेश चौधरी से बात कर रहा था। मुकेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं नकुड़ सीट से, जिसकी आप चर्चा कर रही हैं। धर्म सिंह सैनी वहीं से विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के और योगी सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन चुनाव के एन पहले बड़ा उलटफेर हुआ और धर्म सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। तो क्या ये जो पलटा खाया उन्होंने इस बात को लेकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ ज़्यादा मजबूत है, समझ में बात नहीं आती। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारी मुकेश चौधरी से बात हुई और मुकेश चौधरी को टिकट मिली है धर्म सिंह सैनी की जगह भारतीय जनता पार्टी से। तो उन्होंने कहा कि ये तो अवसरवादी लोग थे और अवसरवादियों ने पहले टिकट हासिल किया भारतीय जनता पार्टी से, वो चले गए। लेकिन देखिए, ये बात तो सच है आशा कि दरअसल यहाँ पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के बीच यहाँ के मुस्लिम मतों का विभाजन हुआ था। और आपको हम बताते चले कि इस बार का जो मतदान है 55 सीटों का, इसमें कम से कम 40 सीट तो ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता बहुल हैं। रामपुर, मुरादाबाद, ये तो 50% के आसपास, लेकिन जहां सहारनपुर में खड़ा हूं यहाँ भी 40-42% मतदाता मुस्लिम समाज से आते हैं। तो अगर वो एक तरफा वोट पड़ता है तो जाहिर है कि उनके लिए एज हो जाता है जो उन वोटों के हकदार हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का पलड़ा इस बार क्या पिछली दफा से मजबूत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने वही खड़ी है, क्योंकि बीएसपी को इस बार मत नहीं मिल रहे हैं, या फिर अगर मिल रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार भी फायदे में है? इस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा समीकरण आज की तारीख में यही। अब यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त रेनबो स्कूल, और ये सहारनपुर शहर की सीट है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ शिकस्त मिली थी, जो हार मिली थी शायद वही एक वजह है, और बहुत थोड़े मतों से 4 या 5 हजार वोटों से सपा के उम्मीदवार इस सीट से जीते थे। तो शायद यही वजह है कि सुबह से मैं देख रहा हूं कि लगातार इस सीट पर और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में सबसे ज्यादा उत्साह वही यहां सबसे ज्यादा आते दिखाई पड़ रहे हैं। एक और बात आपको बताना चाहूं, आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत से लोगों से सुन रही हूं सुरक्षा की बात। ये जो सुरक्षा का मसला है, मैंने यहाँ पर देखा कई लोग हैं ऐसे जो कि बाहर निकलिए और एक मुद्दा अगर उनसे हम पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि मेरे दिमाग में जो बात थी वो थी सुरक्षा, जिसके लिए हम वोट कर रहे थे। सुरक्षा अचानक बहुत बड़ा सवाल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर सहारनपुर में तो ये दिखाई पड़ ही रहा है। जी ठीक है संजीव, आप बने रहिए। अब चलिए प्रशांत गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत का भी रुख कर लेते हैं।
प्रशांत गुप्ता ने अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनवाया, योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना से बात भी की। 1989 से ही लगातार 8 बार के विधायक रहे हैं सुरेश खन्ना, इस बार फिर चुनावी मैदान में है। दिलचस्प ये कि लोकप्रियता देखते हुए 2004 में बीजेपी ने चुनावी मैदान में उनको लोकसभा के लिए उतारा था, लेकिन हार गए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।